चाचा का बायोस्कोप वेलकम्स यू। खूबसूरत शांगड़ घूमने के बाद हम लोग न्यूली से निकले थे तीर्थन वैली के लिए, लेकिन हम लोग पहुंच गए जीबी। हमने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस तीर्थन वैली जीपीएस में डाला था और जीपीएस हमें बंजार होते हुए ले गया जीबी हमें घूमने का मौका मिल गया। आज हमारा यहाँ पर स्टे बुकिंग नहीं था, तो चलिए एंजॉय करते हैं जीबी को। ये खूबसूरत क्लिप्स आप जीबी के देख रहे हैं। इससे पहले के एपिसोड्स में आपने हमें रिवालसर मंडी प्राशर लेक घूमकर शांगड़ पहुंचते हुए देखा। यह रिकैप आप शांगड़ का देख रहे हैं। शांगड़ घूमने के बाद हमारा तीर्थन वैली का ट्रिप था, लेकिन चलिए जीबी घूमते हुए बढ़ेंगे हम लोग तीर्थन वैली की तरफ। करने के बाद और बढ़ेंगे तीर्थन वैली। ये टमाटर की चटनी, प्याज टमाटर धनिया, बहुत स्वाद चटनी है। बेसन का पूड़ा या आप कहिए बेसन का चीला, अच्छा चीला, और गोभी का परोठा। अल्टीमेट नाश्ता है, गर्मा गर्म, फर्स्ट क्लास। नेचर, पंछियों की आवाज़, इस माहौल में बैठकर ये ब्रेकफास्ट करना वाकई कभी कभी मिलता है और यही एंजॉय करने आते हैं। न्यूली से जीबी 52 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पर है और पहुंचने वाला समय है अप्रोक्सीमेट 2 hours 30 minutes। न्यूली टू लारजी 23 किलोमीटर्स और लारजी हम मिल जाएंगे न्यू दिल्ली से ओट होकर आने वाले रास्ते पर। न्यू दिल्ली से जीबी आते हैं तो आपको लारजी होकर ही जीबी की तरफ जाना पड़ता है। न्यू दिल्ली से लारजी तक आने वाले एक्सपेंसेस, टोल टैक्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। न्यू दिल्ली से आप जब मनाली की तरफ जाते हैं तो आप पहुंचते हैं ओट और 14 नंबर टनल को आप क्रॉस नहीं करते हैं और राइट आप बढ़ जाते हैं लारजी की तरफ। इस रूट की विस्तृत जानकारी मैं अपने इससे पहले के एपिसोड शांगड़ सेंज वैली पार्ट ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि 26 जुलाई 2024 को पब्लिश्ड हुआ था, मैं दे चुका हूं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक कर पूरी जानकारी ले सकते हैं। लारजी से लेफ्ट चला जाता है न्यूली या शांगड़ की तरफ और राइट जीबी तीर्थन वैली की तरफ। न्यूली से आते समय आपको लारजी से पहले ये खंडेदार वाली नदी और पिन पार्वती नदी का संगम देखने को मिलेगा। अच्छा व्यू आता है। एक छोटा सा पावर स्टेशन यहाँ पर बना हुआ है। रोड आपको नैरो मिलने वाली है। पेट्रोल पंप जगह जगह आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ट्रैफिक आपको मिल सकता है, खासकर सुबह के समय आपको यहाँ पर ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। सामने से आने वाली गाड़ी को रास्ता देना पड़ता है, रोड आपको छोड़नी पड़ेगी। बंजार तक तो आप बहुत आराम से पहुँच जाएंगे। रास्ते में आपको गांव, मार्केट, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। असली प्रॉब्लम शुरू होती है बंजार से। जाना था जापान, पहुँच गए चीन। निकले थे हम तीर्थन वैली के लिए और पहुंच गए हम जीबी। जीपीएस की मेहरबानी से जीबी की हाइट 6000 फीट है। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है और गर्मियों के अंदर टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिलेगा। हरियाली बहुत है, नेचर बहुत अच्छी है, लेकिन मैं समर वेकेशन में आने के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा। समर वेकेशन के लिए थम्स डाउन। बंजार से यहाँ तक
7 किलोमीटर का सफर और न्यूली से यहाँ तक जो कि हमने 2.5 घंटे के अंदर पहुँच जाना था, हमें लगे 6 घंटे यहाँ पहुँचने में। जैसे मनाली नैनीताल की जगहों पर रश हो चुका है, वैसे ही भीड़ अब यहाँ पर गर्मी की छुट्टियों में पहुँचती है। मैंने फैमिलीज को पब्लिक यूटिलिटी के लिए परेशान होते हुए यहाँ पर देखा है। समर वेकेशन के लिए आपको रिकमेंड नहीं करूँगा और खासकर आपके साथ अगर बुजुर्ग हैं, ज़्यादा पहाड़ पर ऊपर नीचे नहीं हो सकते हैं, तो आप उनको अपने साथ बिल्कुल ना लाएं। जो सच्चाई है, जो हमारे को फेस होता है, वही हम आपको बताते हैं, वही जानकारी देते हैं। चाचा का बायोस्कोप आपको रियलिटी बताता है कि आप परेशान ना हो और कहां आप एंजॉय कर सकते हैं और कहां नहीं। यंगस्टर्स के लिए ये स्वर्ग जैसी जगह है। नेचर वाइज और एरिया वाइज मैं इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकता। जलोड़ी पास यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमें ट्रैफिक पुलिस द्वारा मना कर दिया गया कि आप मत जाइए, फंस जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। मिनी हेवन कैफ़े के बाद नीचे उतरते हैं रिवर की तरफ जाने के लिए और यहाँ की चाय पीना नहीं भूलिएगा। चाय बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ये थोड़ा सा नीचे उतरकर आपको जाना पड़ेगा, एकदम नीचे की तरफ उतरना पड़ता है, पाँव जमा कर रखने होंगे। बहुत ध्यान से नीचे उतरकर आप रिवर की तरफ जाएंगे, लेकिन इस ग्रीनरी को आप यहाँ पर एंजॉय करेंगे। नेचर वाकई ही अल्टीमेट है, नेचर का तो कोई जवाब ही नहीं है। ये सामने से हम लोग आ रहे हैं और नीचे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तकरीबन 10 से 15 मिनट नीचे उतर कर जाना होगा। सामने ही रिवर व्यू हमें नज़र आने लगा है। ब्यूटीफुल व्यू और रिवर की आवाज़ बहुत शानदार यहाँ पर आती है। यहाँ पर आकर बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया इसको हमने, बहुत शानदार। और सब अपने अपनी तरह से एंजॉय करते हैं, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। आप आइए, आप इसको एंजॉय करेंगे। अच्छा चलो सर, आई विल डेफिनेटली सब्सक्राइब यू। व्हाट्स द नेम ऑफ योर चैनल? चाचा का बायोस्कोप। चाचा का बायोस्कोप। आई विल मेक श्योर आई सब्सक्राइब। क्या हुआ? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आजा। हो गई? थैंक यू, थैंक यू। तेरा बैग तो ले, उसका बैग अपना थोड़ी है भैया, फिर देखो। पानी का फ्लो बहुत अच्छा है, पानी में पाँव डालकर बैठने में भी मज़ा आता है। जगह जगह आप इस रिवर बैंड के किनारे आप रुक सकते हैं, उसको मज़ा कर सकते हैं, आप अपनी पिकनिक का एंजॉय कर सकते हैं। पूरा नहीं लग रहा, नहीं लगा नहीं का। अब यहीं से आप 11 नंबर की बस पकड़ लीजिए और ये पाइप के साथ साथ बढ़ जाइए आगे मिनी थाईलैंड की तरफ। और जब आए हैं तो मस्ती तो बनती ही है। कुछ ही दूर चलने पर हम लोग पहुंच गए मिनी थाईलैंड। बहुत सुंदर जगह है, छोटी सी लोकेशन लेकिन बहुत प्यारी। ये दो चट्टान झोपड़ी नुमा आपस में मिली हुई हैं। इसी के नीचे ये स्पेस को बोला जाता है मिनी थाईलैंड। लोगों की पसंदीदा जगह जीबी के अंदर मिनी थाईलैंड। ये जो तालाब आप देख रहे हैं, साफ पानी का, एकदम नीट एंड क्लीन पानी। आप यहाँ पर तैर भी सकते हैं अगर आप तैरना चाहते हैं, नहाना चाहते हैं तो यहाँ कोई पाबंदी नहीं है। आप इसको अपनी मर्जी से एंजॉय कर सकते हैं। खूबसूरत जगह है, एंजॉय कीजिए। जीबी अपने आप में बहुत सुंदर है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ दोबारा से कहूँगा कि वैकेशन के टाइम मैं यहाँ आने को रिकमेंड नहीं करूँगा। नैरो रोड्स
बारिश होने के कारण यहाँ पहुँचना बड़ा मुश्किल है। अगर आप जाम में फंस जाते हैं तो कई घंटों का आपको जाम का सामना करना पड़ता है। इवन ना आगे जाने लायक रहते हैं ना वापस आने लायक। वेकेशन पीरियड में आप एकांत और खाली जगह खुला आप सोचकर अपनी वेकेशन पर जा रहे हैं तो यहाँ भी ट्रैफिक आपको मनाली नैनीताल की तरह वैकेशंस में मिलने वाला है। चलिए इसी पाइप के साथ वापस बढ़ते हैं जीबी वाटरफॉल एंजॉय करने के लिए। मिनी थाईलैंड के लिए जहां से आप नीचे उतरते हैं सामने ही एक गेस्ट हाउस बना हुआ है, इनक्रेडिबल गेस्ट हाउस एंड रेस्टोरेंट, जिनका मोबाइल नंबर है 8091765032। पार्किंग अवेलेबल है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है जीबी वाटरफॉल, लेकिन वहाँ भी पहुँचने में हमें काफ़ी टाइम लग गया। जीबी वाटरफॉल के लिए बड़ों के लिए एंट्री टिकट 20 रुपीज़ और बच्चों के लिए 10 रुपीज़। बहुत ही अच्छा मेंटेन किया हुआ है, साफ सुथरा नेचर के अंदर आप इस जगह को एंजॉय करेंगे। करीब 100-150 मीटर ही इस तरह के रास्ते पर आपको जाना पड़ता है। बड़े आराम से आप चले जाते हैं इस नेचर को एंजॉय करते हुए। इस तरह के पुल 3-4 छोटे खूबसूरत से क्रॉस कर आप बढ़ते हैं वाटरफॉल की तरफ। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। हमें कमेंट जरूर भेजते रहिएगा। हेलो हाय बाय। ये हम पहुंच गए वाटरफॉल के पास। छोटा सा खूबसूरत सा वाटरफॉल, आप इसके नीचे भी नहा सकते हैं। ट्रैफिक जैम के कारण सिर्फ ये 2 जगह ही हम जीबी देख पाए। अब हमें बढ़ना होगा तीर्थन वैली की तरफ, क्योंकि हमारा स्टे वहां पर बुक है। और आज हम जीपीएस की मेहरबानी से यहाँ जीबी तक पहुंच गए, लेकिन आने वाले टाइम में मैं जीबी दोबारा एक बार कैप्चर करूंगा और आपको पूरा जीबी जरूर दिखाऊंगा, लेकिन वेकेशन पीरियड में नहीं जाऊंगा। तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में।